साथियों नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग यूपी पीसीएस सीसेट के लिए 2012 से लेकर 2022 तक यूपी पीसीएस के द्वारा प्री परीक्षा में हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब को चुन चुन के हल करेंगे और हैंड रिटन फॉर्मेट में है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। लाभ इसका क्या होने वाला है, आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पीसीएस जो है वो अपने ही प्रश्नों को ज़्यादा रिपीट करता है। तो ना केवल इसका लाभ हमको जो आगामी 14 मई को परीक्षा होने वाली है उसमें मिलेगा, बल्कि यूपी पीसीएस के द्वारा जो भी परीक्षा कराई जा रही है, फिर चाहे वो आरओ हो या फिर कोई अन्य परीक्षा, वहाँ पर भी यदि हिंदी पूछी जाती है और वहाँ पर कोई प्रश्न यहाँ से रिपीट यदि कर दिया जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। शर्त यही है कि ये क्लास आपको एकदम तैयार कर लेनी है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जो लोग लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123। इसी फॉर्मेट में जो है सर्च करिएगा तभी मिलेगा। सबसे पहले 2012 को देखेंगे। 2012 में जब सीसेट पूछा गया तब जो सवाल पूछे गए उनको देखते हैं। गलत विलोम का युग्म चुनना है दोस्तों। तो जो 4 विकल्प दिए गए थे उनमें से एक था प्रवेश और नवेश। प्रवेश का विलोम दोस्तों नवेश नहीं होगा, बल्कि बल्कि प्रवेश का विलोम निकास होगा, याद रखिएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? वांछित कार्य छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये लोकोक्ति है। फिर है कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों जलद। फिर जलद किसका पर्यायवाची है? जलद है बादल का। कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे राजीव, जलद नहीं जलज, राजीव, जलज, अरविंद इत्यादि। तो जलद जो है वो बादल का है। फिर है स्वयंभू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो स्वतः उत्पन्न होता है उसी को स्वयंभू कहा जाता है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो तत्लीन व्यंजन संधि का उदाहरण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पर आधा अक्षर रहता है, चाहे आधा ला इस तरह से हो, चाहे टा आधा टा और पूरा टा इस तरह से हो, तो जो आधा अक्षर होता है वो पूरे ता में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ला है वो ता में कन्वर्ट हो गया, तत्। और इस तरह से इसका संधि विच्छेद जो है तत्लीन होगा। फिर है वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय श्वास जो है रगड़ कर निकले तो उनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? छोटा सा, बड़ा सा और पेट चिरा हुआ सा और हा। इसको कुछ लोग षटकोण वाला सा भी कहते हैं। तो ये जो 4 व्यंजन हैं इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सदैव में जो है कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद सदा और ऐब होगा। वृद्धि संधि में क्या होता है दोस्तों? आ और ए मिलकर जो है क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो यहाँ पर आ और ए मिलकर ऐ हो गया तो सदैव हो गया। शिशु सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का प्रभाव दोस्तों कर्ता पर पड़ता है, जैसे यहाँ पर शिशु पर पड़ रहा है, शिशु क्या कर रहा है? सो रहा है, तब वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं?
तो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, याद रखिएगा। अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ें उनको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। ऐसे कौन कौन से अभिकारी शब्द होते? जैसे और, एवं, तथा। इजी का मतलब एग्जाम्पल है। केवल श्वास प्रयोग करके जो उच्चारित होते हैं वर्ण, उनको क्या कहते हैं? अघोष। जैसे का, खा, गा, घा, छा, टा इत्यादि, इनको अघोष वर्ण कहते हैं। केवल श्वास का प्रयोग होता है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। सदैव 2013 में जो सवाल पूछे गए, देखते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? प्राण। ये बढ़िया है। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है प्राण। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है किसी सेट में कमी है तो जरूर ही इस क्लास को देखिए। लगभग 12 से 15 सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो मोटा मोटी 10 सवाल आप यहाँ से सही कर लेंगे यदि अच्छे से तैयार है हिंदी तब। और लगभग इतने ही सवाल, 12 से 15 क्या दोस्तों, ये 12 से लेकर 20 सवाल तक पूछे जाते हैं। इसमें पैसेज भी इंक्लूड यदि कर लेते हैं तब, तो मोटा मोटी 20 में से आप 12 सवाल सही कर लेंगे। और इतने ही सवाल आप इंग्लिश में कर लेते हैं। फिर बचा क्या? अंतर्वैयक्तिक कौशल। वहाँ पर भी 5 सवाल मान लिया सही कर लिया आपने, तो 12 और 10 22, 5 27। और फिर क्या मैथ और रीजनिंग में क्या 10 सवाल भी नहीं कर पाएंगे? 10 छोड़िए, 8 भी नहीं कर पाएंगे। तो जब इतना कर लेंगे तो आप 33 के पार हो जाएंगे, 33 प्लस हो जाएंगे, तो सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। जिन लोगों को अंतर्वैयक्तिक कौशल में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखना है, वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 वीडियो पड़े हुए हैं, तो आपको पता ही है रिपीटेड सवाल वहाँ भी आते हैं, तो उनको ज़रूर देख लें। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, अब स्पेस दिया, यहाँ पे क्या भरना है? पाई जाती है क्या? निर्लिप्तता। इसकी बर्तनी एकदम याद कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए। खर शब्द का अर्थ नहीं है क्या दोस्तों? बाण। बाण जो है खर का शब्द, खर शब्द का अर्थ नहीं है। फिर खर का अर्थ क्या क्या होता है? गधा होता है, तिनका होता है और राक्षस होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? कव इत्री। इसकी आपसे बर्तनी भी पूछ ली जाती है, तो एक बार इसको स्कैन कर लीजिए। आंखों में गड़ना, मन में खटकना, अंदर ही अंदर दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या है? मुहावरा है आंखों में खटकना, तो अर्थ होता है मन में खटकना। वस्तु प्राप्त की उत्कट लालसा रखना, तो जिस चीज़ की आपको उत्कट लालसा होती है तो वो अंदर ही अंदर गड़ती रहती है। उन्मूलन दोस्तों, इसका विलोम क्या होगा? अक्सर पूछ लिया जाता है, तो रोपण। विकल्प में समूलन भी रहेगा, निमीलन भी रहेगा, लेकिन सही क्या है? रोपण। उन्मूलन का मतलब जड़ से उखाड़ लेना। तो मान लिया धान का पौधा है, उसको उखाड़ेंगे तो जड़ से उखड़ेगा ऊपर के लिए, जब इसको नीचे लगाएंगे तो ये रोपित हो जाएगा। तो इस तरह से उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाता है। शुद्ध वर्तनी दोस्तों, अंताक्षरी की क्या होती? अंत्याक्षरी। स्कैन कर लीजिए हूबहू। किस वाक्य में कर्मधारय समास है दोस्तों? तो लड़का भूख से अधमरा हो गया। लड़का भूख से अधमरा हो गया, तो इसमें कर्मधारय समास है। क्या होता है कर्मधारय समास? विभक्ति बिना जुड़कर बने शब्द, विभक्ति के बिना जुड़कर बने शब्द, जैसे राजपुत्र हो गया दोस्तों, मतलब राजा का पुत्र। चरण कमल, तो ये जो है इनमें विभक्ति जरूर लगी रहेगी, का या के कुछ भी रहेगा, तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। बागजाल में जो है कौन सी संधि है दोस्तों? तो व्यंजन संधि।
अभी आपको ऊपर भी बताया है, जो आधा अक्षर होता है वो ता में बदल जाता है, या फिर माफ़ करिएगा, बागजाल संधि विच्छेद इसका क्या होगा, तो बाक जाल। का जो है गा में बदल जाता है, कचट तप, इस तरह से होता है नियम, का, चा, टा, ता और पा। तो का जो है गा में बदल जाता है, चा जो है जा में बदल जाता है, टा जो है किस में बदलता है दोस्तों, डा में बदल जाता है। तो इस तरह से आगे बदलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आधा अक्षर है कौन सा, गा, तो ये किस में बदल गया, का में बदल गया। तो इस तरह से संधि विच्छेद इसका क्या हो गया, बाग प्लस जाल। सरिता का पर्याय नहीं है दोस्तों, तो त्रिपथ, त्रिपथ गा। फिर त्रिपथ गा जो है किसका पर्याय है, गंगा का। सरिता किसका पर्याय है दोस्तों, नदी का। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो। अभी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, कौन सा, सकर्मक और आकर्मक, दो भेद होते हैं। या, रा, ला, वा जो व्यंजन है दोस्तों, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जो अंतःकरण से निकल के आते हैं। इनको बिना होंठ हिलाए भी बोला जा सकता है, बिना जीभ हिलाए भी बोला जा सकता है। या, रा, ला, वा थोड़ा सा हिलेगा अपवाद स्वरूप, या, रा, ला, वा, इस तरह से। तो ध्वनि जो है कंठ से निकलती है। इसको आधार मान के जब आप इनको समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ध्वनि जो है कंठ से निकलती है, गले से। फिर 2014 में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। सिर से पानी गुजरना दोस्तों मुहावरा है। अर्थ इसका क्या होगा, सहनशीलता की सीमा, क्रॉस का मतलब समाप्त हो जाना। ग्रस्त का विलोम क्या होता है, मुक्त। तद्भव नहीं है दोस्तों, तो तस्कर जो है तद्भव शब्द नहीं है। बाकी पत्ता, हाथ, अंधेरा जो है तद्भव शब्द हैं, याद रखिएगा। फिर तस्कर कैसा है, तस्कर जो है वो तत्सम शब्द है। अलमारी की बात करें, किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का। द्विज का अर्थ नहीं है दोस्तों, विदेह। बाकी ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं और चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं। विदेह को द्विज नहीं कहते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। अब अशुद्ध में क्या दिया रहेगा, कृपया करके पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो आपको ये स्कैन कर लेना है, यही शुद्ध होगा, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। शुद्ध वर्तनी दोस्तों क्या है, अत्यधिक। विकल्प में अत्याधिक भी रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अत्यधिक। बाकी अधीन भी शुद्ध है, मिष्टान भी शुद्ध है और व्यावहारिक भी शुद्ध है। मिष्टान में अशुद्ध वाले में टा की जगह ठा रहेगा, मिष्ठान, तो वो अशुद्ध रहेगा। अधीन की जगह पे क्या रहेगा, आधीन, तो आधीन अशुद्ध है, मिष्ठान भी अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या है, अधीन और मिष्टान। किरण जो है का पर्यायवाची नहीं है, क्या, पुष्कर। बाकी दीप्ति, मरीच और रश्मि ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। पुष्कर जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है। फिर पुष्कर दोस्तों किसका होता है, पुष्कर तालाब का होता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो प्रेरणार्थक। जब कोई कार्य किसी से करवाया जाता है, मतलब उसको प्रेरणा दी जाती है, तब वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो राम जो है लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, लक्ष्मण को प्रेरित कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, याद रखिएगा। आयो शब्द जो है दोस्तों किस बोली का है, तो ब्रज बोली का है। मूक का विलोम क्या होता है, वाचाल। आयोग प्रिय प्रश्न है। रात्रि का पर्याय नहीं है दोस्तों, समीर।
बाकी निशा भी रात्रि का पर्याय है, रात हो ही गया है, रजनी हो गया है, और निशा, रात, रजनी, विभावरी, तो ये सब जो है रात्रि के हैं। फिर समीर किसका है? पवन का, वायु का। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो शार्दूल। और शार्दूल के पर्याय क्या है? केहरी, नखायुध, केसरी और हरि। ठीक है, मृगेंद्र जो है किसको कहते हैं? सिंह को। तो उसी को शार्दूल भी कहते हैं, केहर भी कहते हैं, नखायुध भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं और हरि भी कहते हैं। तत्सम शब्दों का जोड़ा नहीं है। दधि और भात। दधि और भात नहीं है दोस्तों। दधि जो है वो दही का तत्सम है, भात जो है चावल का जो है तद्भव है, याद रखिएगा। करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा। आयोग प्रिय प्रश्न बनता है यहाँ से। बालिका निबंध लिख रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। अभी हम इसको पहले भी समझ चुके हैं। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। यदि कर्ता पे पड़ जाता, बालिका पे पड़ जाता, तो ये अकर्मक हो जाती, लेकिन बालिका पे नहीं पड़ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह दंड देने के योग्य है। अब अशुद्ध वाक्य है, वह दंड देने के योग्य है। यहाँ पर शुद्ध क्या होता? वह दंड के योग्य है, देना नहीं रहेगा दोस्तों इसमें। शुद्ध वाक्य क्या है? मैं सारी रात जागता रहा, ये शुद्ध वाक्य है, इसको स्कैन कर लीजिए। गुण संधि है किसमें? देवेंद्र में। गुण संधि में क्या होता है दोस्तों? आ और ई मिलकर क्या हो जाते हैं? ए। तो देवेंद्र में देव और ई मिलकर क्या हो जाएंगे? देवेंद्र। इसका आ और इसका ई मिलकर क्या हो जाएगा? ए। तो ए जो है देवेंद्र का रूप ले लेगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो अनु प्लस अय, यण संधि का उदाहरण है। उ और वा, उ और आ मिलकर वा और आ मिल जाते हैं, वा और आ बन जाते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, इन क्षेत्रों में दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अवधी। निश्चल का अर्थ नहीं है निश्चित। बाकी निश्चल का अर्थ क्या क्या होगा? निश्चित के अलावा स्थिर भी होगा और अचल भी होगा, लेकिन निश्चित नहीं होगा। कलेजे पर सांप लेटना, क्या अर्थ है इसका? ईर्ष्या से जल उठना। पड़ोसी की गाड़ी, नई गाड़ी देखकर राम के कलेजे पर सांप लेट गया, ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या की भी आपसे बर्तनी पूछ ली जाती है, तो कुछ लोग जो हैं इसको इस तरह से कर देते हैं, ईर्ष्या, लेकिन ई पर भी टंगा है और या पर भी टंगा है। ठीक है। फिर है यथारुचि में समास दोस्तों कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो है अव्यय होता है। यहाँ पर यथा जो है वो अव्यय है, तो यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। विग्रह इसका क्या होगा? यथारुचि का रुचि के अनुसार। स्थावर का विलोम दोस्तों आयोग प्रिय प्रश्न बनता है, जंगम। शुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों? कुम दिनी, याद रखिएगा। 4 विकल्प दिए रहेंगे, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होगा, इसलिए इसको स्कैन कर लीजिए। कुम दिनी, कुम दनी नहीं है दोस्तों, कुम और ना ही दिनी है, तो क्या है? कुमु और दिनी, इस तरह से करिएगा दोस्तों। जिन लोगों को लगता है करंट अफेयर्स में भय, वो क्या करें?
अचूक मारक सामग्री अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक। हैंड रिटन है, पूरा पढ़ जाइए, वीडियो देख जाइए, अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लीजिए, घटना सार कहाँ से कहाँ तक दिया है, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो देख ही चुके होंगे उसको। उधर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पूरा घटना सार का आपको निचोड़ दिया गया है। और अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दृष्टि कर रहे हैं, घटना चक्र की दृष्टि। तो वो घटना सार करे रहेंगे, दृष्टि करे रहेंगे और साथ में अचूक मारक सामग्री करे रहेंगे। तो किसी और स्रोत की आपको आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके बन जाएंगे। और ये जो है हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ, जो लोग फॉलो करते हैं रेगुलर वो इस बात के गवाह हैं। PDF ज्वाइन करने के लिए टारगेट करंट AK123 इसको ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तभी बेहतर काम हो पाएगा। थोड़ा जब देखते हैं कि सब्सक्राइबर वगैरह धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो थोड़ा हताशा का भाव आ जाता है। मशीन थोड़ा ही है भाई, आपके जैसे हैं, कहीं ना कहीं से तो डोज मिलनी ही चाहिए। और दोस्तों कंटेंट बहुत है, लेकिन वही है कि समय का अभाव है। तो अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग मिलकर फैमिली को बढ़ाते रहें तो आगे हम लोग अच्छा काम करेंगे। आगे RO आने वाला है दोस्तों, UPPCS के बाद भर के वैकेंसी आएगी, तो इस बार झंडा गड़ ही जाना चाहिए। तो चाहते हैं कि एकदम मारक कंटेंट मिले आपको, तो भाई थोड़ा सहयोग करिए, बिना आपके सहयोग के नहीं हो पाएगा ना। ये समझ लीजिए कि संवेदनशील समय में भी आपको हैंड रिटन कंटेंट दे रहा हूँ, बड़ी बात है। इतना जितना काम मैंने किया है, इतना यदि आप खुद से करेंगे तो देखिएगा दिन में तारे नज़र आएंगे। ऐषणा का अर्थ, अभी इस दौर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आसानी से किया जा सकता है। ऐषणा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो अभिलाषा। कौन युग्म विशेषण, अब इसका मतलब क्रॉस का मतलब क्या नहीं है, तो राम लक्ष्मण जो है विशेषण नहीं है, जो विशेषता बताता है वही विशेषण होता है। तत्सम शब्द नहीं है, हाथ जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये कैसा है, ये तद्भव है, तद्भव। संस्कृत भाषा से जो सीधे सीधे शब्द ले लिए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं, और तत्सम शब्दों में ही जब थोड़ा सा हेर फेर कर दिया जाता है तो उसको तद्भव कह दिया जाता है। तो हाथ का तत्सम क्या होगा, हस्त। अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या होगा दोस्तों, ऐच्छिक। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल। ये बच्चा सवाल है। और आप लोगों ने वो जो वीडियो डाली है जिसमें पिछले 6 महीनों का करंट, पिछले 6 महीनों में आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं उन सब का हल दिया है, अपार प्रेम मिला आप सबका, उसके लिए सबका आभारी रहूँगा। और उसमें कुछ गलतियां भी हैं दोस्तों, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन उनको इग्नोर करना है। हमको क्या करना है, काम की चीज़ निकाल लेनी है, बाकी दे देनी है, बाकी छोड़ देनी है। तो आयोग देगा अपना स्टैंड, उस पर देखते हैं क्या लेता है, जो जो क्वेश्चन गलत हैं। एक बात याद रखिए, जो क्वेश्चन गलत होता है वो आयोग रिपीट नहीं करता है, तो उसको आप भी छोड़ दीजिए, ज़्यादा उस पर मगजमारी करने का समय नहीं है। इस समय जो मिले, जहाँ से मिले उसको रट जाइए, दिमाग मत लगाइए। शुद्ध वर्तनी रचयिता होती है, रचयिता। अपनी ढपली अपना राग, मतलब संगठन का अभाव होना, इसका अर्थ होता है। व्हाट्सएप नंबर है 9559434623, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है वो बता सकते हैं, यदि मैं देने में उसका समाधान सक्षम होऊंगा तो दूंगा। दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्योतिषी। और दैव का मतलब होता है भाग्य, भाग नहीं दोस्तों, यहाँ पर गलत लिख गया है, भाग्य होता है। और ज्ञा का मतलब ज्ञाता, भाग्य का जो ज्ञाता होता है वही ज्योतिषी होता है। तो दैवज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्योतिषी। चिरंतन का विलोम क्या होगा दोस्तों, नश्वर।
चिंतन का विलोम अचिंतन होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर चिरंतन है और यहाँ पर चिंतन है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? उत्शिष्ट। पुनः ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। श्याम सोता है, कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है इसमें। पुनः वही बात कि जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? श्याम पर पड़ रहा है, क्योंकि वही सो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। फिर आग का पर्यायवाची क्रास का मतलब नहीं है, व्योम। फिर व्योम किसका है? व्योम जो है आकाश का है। आकाश के तमाम पर्यायवाची आप सब जान रहे होंगे। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, क्रास का मतलब नहीं किया गया है। राम नहीं पढ़ता, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है? जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को प्रेरणा दे रहा होता है। ठीक है, जब कर्ता स्वयं काम करता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी, जैसे राम नहीं पढ़ता है। और यदि दूसरे को प्रेरित करता है तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे अभी हम एक सवाल ऊपर भी देखे हैं, कौन अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ भी अभी देख चुके हैं। तो हा जो है अंतस्थ वर्ण नहीं है। हा फिर कैसा वर्ण है? हा जो है ऊष्म व्यंजन है। याद रखिएगा, अंतस्थ क्या है? या, रा, वा, जो कंठ से उच्चारित होते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। सप्त ऋषि में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास। जब प्रथम पद में कोई संख्या होती है, जैसे सप्त हो गया, या क्या दूसरा क्या उदाहरण ले सकते हैं? सप्त हो गया है, या फिर और क्या हो सकता है, याद नहीं आ रहा है। सप्त हो गया है और पंचतंत्र हो गया है। इस तरह से जब संख्या का बोध हो प्रथम पद में तो वहां पर द्विगु समास होगा। अनुरूप, इसका विलोम क्या होगा? प्रतिरूप। चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास। देखिए, अभी ऊपर भी द्विगु समास पूछा गया और अभी पुनः पूछ लिया गया। तो देखिए यहाँ पर चौ, प्रथम पद में चौ लगा है जो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा? जलधि, अम्बुद, दोनों पर्यायवाची नहीं है। जलधि जो है दोस्तों बादल का पर्यायवाची है, माफ करिएगा, जलधि का पर्यायवाची अम्बुद नहीं है। फिर अम्बुद किसका पर्यायवाची है? अम्बुद जो है बादल का है, याद रखिएगा। अवगुंठन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? घूंघट। रट जाइएगा इसको। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जो सर्वनाम है दोस्तों वो कौन सा है? संबंधवाचक, याद रखिएगा। प्रतिपदा का अर्थ क्या होता है? पक्ष की पहली तिथि। इसको परवा भी कहते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं पडवा भी कहते हैं। आप लोगों ने अपने अपने यहाँ देखा होगा कि इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। मास के 11वीं तिथि को क्या कहते हैं? एकादशी। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। और दोस्तों कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहेंगे? अमावस्या। अमावस्या को दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण होता है। ये ज्योग्राफी का आपका बता दिया। चौराहा, इसमें कौन सा समास है? देखिए पुनः रिपीट कर दिया गया, द्विगु समास। गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होता है? दुर्लभ होना। भभूत का तत्सम क्या होगा? विभूति। याद रखिएगा, भभूत जो है वो तद्भव शब्द है। सदैव में कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि।
आ और ए मिलकर क्या हो जाते हैं, अय हो जाते हैं। तो देखिए इसका आ और इसका ए मिलकर क्या हो जाएगा, अय। तो सदा प्लस एव क्या हो जाएगा, सदैव। अशुद्ध वर्तनी क्या है दोस्तों, आध्यात्म। फिर शुद्ध क्या होगा आध्यात्म का, अध्यात्म। अंतर्धान भी शुद्ध होगा, ना कि अंतर्ध्यान होगा। तो क्या होगा, अंतर्धान शुद्ध वर्तनी है, अधीन भी शुद्ध वर्तनी है, आधीन शुद्ध वर्तनी नहीं है। कन्नौजी बोली दोस्तों कहाँ बोली जाती है, हरदोई में। इसके अलावा इटावा में, हमारे शाहजहांपुर में और फर्रुखाबाद में बोली जाती है कन्नौजी। भोजपुरी क्षेत्र नहीं है दोस्तों इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद कौन सा क्षेत्र है, अवधी भाषा वाला क्षेत्र, अवधी बोली वाला क्षेत्र है। भोजपुरी फिर कहाँ बोली जाती है, देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया, इन जिलों में जो है भोजपुरी बोली जाती है। फैजाबाद में कौन सी बोली बोली जाती दोस्तों, अवधी। उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, कौन सी, बघेली जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। फिर प्रश्न बनता है बघेली है कहाँ की, तो मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं, तो ब्रज हो गई, अवधी हो गई और भोजपुरी। तद्भव है दोस्तों क्या, पिटारा। पिटारा शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, पिटक। प्रत्याभिज्ञान जो है दोस्तों तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पहचान। परिधान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पहनना। 2018 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी क्या है, दधीची, घनिष्ठ और याग वलक के। एकदम स्कैन कर लीजिए, घनिष्ठ में आपको ठा दिया रहेगा, अतः जो अशुद्ध वर्तनी रहेगी उसमें ठा की जगह ठा रहेगा। जैसे मिष्टान में ठा दिया रहता है अशुद्ध वर्तनी में। तो याग बलक भी कुछ लोग इसी तरह से लिखते हैं, याग बलक के। याद रखिएगा इसमें ला भी आधा है और का भी आधा है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। अब इसमें सजा और मृत्यु दंड देखिए ओवरलैप हो रहा है, कोई एक ही इस्तेमाल होगा। उसे मृत्यु दंड मिला, ये शुद्ध शब्द हो जाए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो कौरवी। जो क्रिया अभी हो रही हो तो उसको क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान। चरण कमल में कौन सा समास है दोस्तों, तो कर्मधारय समास। नयन में कौन सी संधि, मतलब नयन का संधि विच्छेद करिए, तो नयन का संधि विच्छेद ने और प्लस अन होगा। इसमें अयाधि, अयाधि स्वर संधि है, याद रखिएगा। मसरण का विलोम क्या होगा, रूक्ष। चंद्रमा ब्राह्मण जो हैं इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं, द्विज। ये देखिए ऊपर भी पूछा गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोग गौर से यदि देखेंगे तो पीछे वाले कई सवाल रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये जो वीडियो है इसका महत्व चरितार्थ इसी से हो रहा है। श्याम हंसता है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया। पुनः वही बात, प्रभाव जो है हंसने का किस पे पड़ रहा है, श्याम पर। तद्भव शब्द है 14, इसका तत्सम कौन सा होगा, चतुर्दश। पगड़ी रख घी चख, इज्जत बचाते हुए घी चखना, तो इसका क्या है, मान सम्मान से ही जीवन जीने का आनंद है। पगड़ी रख घी चख। व्योम का पर्यायवाची नहीं है, पीयूष। फिर पीयूष किसका है दोस्तों, तो अमृत का, अमृत का। इसका और क्या होता है, अमीन, याद रखिएगा। और सुधा, गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसको क्या कहते हैं, असूर्यम पश्या। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी ना जानता हो।
फिर 2019 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शुद्ध वाक्य, इसको स्कैन कर लीजिए। क्रिया विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? जी जान लगाकर क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में पूछा गया है प्रश्न में कि तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया विशेषण कहाँ पर है? तो जी जान लगाकर। फिर है गमला और आलपीन, ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा के हैं। हंस पद विराम चिन्ह कहाँ पर इस्तेमाल होता है दोस्तों? लिखने में कोई अक्षर छूट जाने पर जो संकेतक इस्तेमाल किया जाता है उसको हंस पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ छूट गया तो इस तरह से बना देना, यही हंस पद होता है। इस तरह से ये चिन्ह होता है। अशुद्ध वर्तनी क्या है? महत्व। शुद्ध क्या होगी? महत्व। दो वार्ता रहेगा। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? वाह। बच्चा का तत्सम क्या होगा? वत्स। पीतांबर में कौन सा समास है दोस्तों? इसका दो तरह से विग्रह किया जाता है। पीत है अंबर जो, जब इस तरह से विग्रह होगा तब जो है कर्मधारय समास होगा। पीत है अंबर जिसका, तब बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं लेकिन किसी तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा होता है। तो पीतांबर का मतलब पीत है अंबर जिसका, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। रामचरितमानस पीत है अंबर जिसका, तो पीला जिसका अंबर होता है उनको क्या कहते हैं? कृष्ण। कृष्ण ही कहते हैं। संशय हो रहा है मुझको, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। कृष्ण को ही कहते हैं, तो ये तीसरा पद हो जाता है, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो पीतांबर में कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। खिड़की का पर्यायवाची क्या होता है? तो वातायन, दरीचा और बारी। एकदम रट जाइए। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होता है? अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। अंक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गोद, चिन्ह और संख्या। अंग नहीं होता है, याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट 12, अरे भाई टारगेट करंट AK123। व्हाट्सएप नंबर 9559434623। और चैनल का नाम आपको पता ही है, टारगेट करंट। इसको सब्सक्राइब करिए। तालु से उच्चारण जिन वर्णों का क्या, अरे भाई, तालु के माध्यम से जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन। तो जैसे छा, और कौन कौन से तालव्य व्यंजन है? चा, छा तो पहले ही पढ़ लिया, चा, छा, जा, झा और या। शब्द जिनका उच्चारण और वर्तनी समान होती है लेकिन अर्थ भिन्न होता है उनको क्या कहते हैं? समरूप शब्द या फिर समोच्चारित शब्द। मातृणाम में संधि विच्छेद, मातृणाम का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? मातृ प्लस ऋणाम। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 2020 में क्या पूछा गया? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, रिपीट मारा है ये, अव्ययीभाव समास। काम के लिए प्रयुक्त नहीं, काम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है जो शब्द, वो कौन सा है? स्वभाव। फिर काम के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? कार्य, इच्छा और कामना। जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीने की इच्छा। समवाय का अर्थ क्या है? समूह, झुंड अथवा राशि।
ये सब अर्थ जो हैं किसके हैं? समवाय के। प्रश्न में क्या पूछा गया था? समवाय का अर्थ कौन सा है? तो समूह, विकल्प में समूह दिया गया था। पुरुषवाचक सर्वनामों के विषय के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या होता है इसमें? पुरुषवाचक सर्वनामों में संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, यही सही नहीं है। प्रश्न दिया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनामों के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? संबंध कारक में मैं का सही रूप क्या होगा? ये कह रहा है प्रश्न, मेरे को। तो यही गलत है। फिर सही क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंध कारक में मैं का सही अर्थ क्या होता है? मेरा, या फिर मेरी, या फिर मेरे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अयोगवाह वर्ण क्या है दोस्तों? ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, जैसे अंग और आहा, ये अयोगवाह वर्ण हैं। कौन मूर्धन्य नहीं है? तो जा वर्ण जो है वो मूर्धन्य नहीं है। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण जीभ के लचीले हिस्से, मतलब आगे के हिस्से जो ज़्यादा लचीला होता है, उसकी सहायता से और साथ ही तालु की सहायता से किया जाता है, वो मूर्धन्य कहे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं मूर्धन्य? टा, ठा, डा, ढा, ये जो हैं मूर्धन्य वर्ण हैं। फिर परिताप का अर्थ क्या होता है? संताप। और ये 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अलगाव की स्थिति। कभी न कभी जो है क्रिया विशेषण है किस तरह का? यौगिक। विवृत स्वर है कौन सा? आ और आ। इसमें क्या होता है? मुख का विवर जो है, विवर सर्वाधिक खुला होता है। विवर का मतलब यहाँ पर छेद से है। तो मुंह जब होंठ उच्चारित करते हैं इसको तो ज़्यादा खुल जाता है मुंह, मुख जो है ज़्यादा खुल जाता है। मुख विवर जो है सर्वाधिक खुला रहता है। क्या बोलने में? आ और आ में। तो यही दोनों विवृत स्वर कहे जाते हैं। विराम दृष्टि से सही कौन सा सही है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है। ये 4 विकल्पों में से एक है। इसमें कामा का सही इस्तेमाल किया गया है, कामा और विराम का सही इस्तेमाल हुआ है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है। जगत प्लस ईस में कौन सी संधि है दोस्तों? तो व्यंजन संधि है। कई बार हम ऊपर भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है वह क्या कहलाता है? वह धातु कहलाता है। जैसे दौड़ जो है मूल धातु है, और इसमें जब प्रत्यय ना जुड़ जाता है तो दौड़ना क्रिया कहलाती है। दौड़ना क्रिया है और दौड़ जो है धातु है। मृषण का विलोम में देखिए पुनः रिपीट कर दिया है, रूक्ष। 2021 में जो सवाल पूछे गए उनको देखते हैं। जिजीविषा देखिए पुनः रिपीट हुआ है। जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीने की इच्छा। फिर है उसने नहाकर भोजन किया में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया है। नहाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब पहले नहाया फिर भोजन किया। तो जो अंडरलाइन क्रिया है वह पूर्वकालिक है। हो सकता है वह आया हो, इसमें कौन सा वर्तमान है? तो संभाव्य वर्तमान। यहाँ पर संभावना व्यक्त हो रही है। तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? तो अवश्याय का जो तद्भव शब्द है वो ओस। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो सकता है। ओस का तत्सम क्या होता है? अवश्याय, या फिर अवश्याय का तद्भव ओस होता है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना। अज का अर्थ नहीं है मोती। फिर अज का
अर्थ क्या होता है? अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो। दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है, और ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनको भी अज कहा जाता है। मोती को अज नहीं कहा जाता है। सही युग्म है आमदनी, फारसी भाषा का शब्द है। गलीचा भी फारसी भाषा का शब्द है, तो यही सही युग्म होगा। एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग जो है, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग व्याकरण में, माफ करिएगा, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? तो व्याकरण शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया। दोस्तों कुछ ज़्यादा ही शार्ट कर दिया है, इस वजह से थोड़ा भ्रम की स्थिति हो जाती है, लेकिन निश्चिंत रहिए, चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट ही दूंगा। एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? व्याकरण में। कौन कौन से उपसर्ग हैं? एक तो बी हो गया है और दूसरा आ हो गया है। ये दोनों उपसर्ग इसमें इस्तेमाल हुए हैं। कृष्णायन कृति दोस्तों एक रचना है किसकी? द्वारिका प्रसाद मिश्र की। किस भाषा में रची गई है? तो अवधी भाषा में। आजीवन में कौन सा समास है दोस्तों? तो अव्ययीभाव समास है। पुनः देखिए रिपीट हो गया है। विग्रह इसका जब होता है तो क्या होता है? जीवन भर। शुद्ध वाक्य क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब इसको अशुद्ध अगर बनाएंगे तो क्या कर देंगे? अनेकों। तो याद रखिएगा अनेक होगा यहाँ पर। यही शुद्ध वाक्य है जो दिया गया है। इसको स्कैन कर लीजिए, एकदम गिद्ध दृष्टि बनाए रखिए इस तरह के प्रश्नों पर। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, और कुछ विराम दिए गए हैं। अल्प विराम को किससे डिनोट किया जाता है? तो इस तरह से, कॉमा। फिर कोष्टक को इस तरह से, ये हो गया है। संक्षेप सूचक को इस तरह से, योजक को इस तरह से डिनोट किया जाता है। सब्सक्राइब करिए टारगेट करंट यूट्यूब चैनल को। शुद्ध वर्तनी क्या है? घनिष्ठ। याद रखिएगा टा नहीं है अंत में, घनिष्ठ। ईर्ष्या भी शुद्ध वर्तनी है। फिर है स्वार्थ संधि। स्वार्थ में जो है कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि। स्वा प्लस अर्थ, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। गमन का उपसर्ग लगाकर विलोम कौन सा बनता है? गमन में जब आ उपसर्ग लगा दिया जाता है तो आगमन बनता है। देवता का पर्यायवाची विबुध। बाकी किंकर किसका पर्यायवाची है? दास का। लोकेश किसका है? ब्रह्मा का। देवता का क्या? विबुध। शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। आप लोगों को पता होगा कि का और छा को जो है छा पढ़ा जाता है। का और शा, क्षा। तो पहले छा में जो है पहले का होता, छा को जो है कछा पढ़ा जाता है। कछा, का पहले रहता है। शुद्ध वाक्य 2022 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? स्कैन करिए। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। अब वहाँ पर अशुद्ध कैसे बना देंगे? कृपया एक गिलास पानी का दीजिए। यहाँ पर अगर का लगा देंगे तो यही अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी क्या है? लब्ध प्रतिष्ठ। अशुद्ध इसको करना है तो ठा की जगह पर टा कर दीजिए, लब्ध प्रतिष्ठ। या फिर यहाँ पर मात्रा लगा दीजिए, लब्ध प्रतिष्ठ। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको क्या कहते हैं? प्रत्युक्त। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? कांतार। अरण्य की बात जंगल, मतलब अरण्य का मतलब जंगल से है यहाँ पर, तो कांतार हो गया है। अरण्य का पर्यायवाची जंगल हो गया है। विपिन हो गया है, ये भी जंगल का ही पर्यायवाची, विपिन भी। फिर हलंत संबंधी अशुद्धि किसमें है दोस्तों? श्रीयुत में। तो शुद्ध क्या होगा इसका? शुद्ध रूप श्रीयुत। सम्राट, परिषद और श्रीमान जो हैं
शुद्ध रूप हैं शब्दों के। अशुद्ध क्या है? केवल श्रीयुत। सम्राट इसी तरह से लिखा जाएगा, परिषद और श्रीमान भी इसी तरह से लिखा जाएगा। श्रीयुत कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से, उसमें हलंत नहीं रहेगा। फिर है तत्सम तद्भव। जो रूप दिए गए हैं दोस्तों, उनमें से असंगत युग्म को चुनना है। तो पत्र, पर्ण, यही युग्म गलत है। दोनों ही तत्सम हैं दोस्तों, पत्र भी तत्सम है और पर्ण भी तत्सम है। जबकि पैटर्न क्या था? पहले ही वाला शब्द तत्सम होगा, बाद वाला तद्भव होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तत्सम हैं। तो दोनों ही तत्सम है, तो इनके तद्भव क्या हुए? पत्ता। चाहे पत्र हो उसका भी तद्भव पत्ता है, चाहे पर्ण हो उसका भी तद्भव पत्ता है। अन्य जो हैं दोस्तों, छत्र, छत्र का तद्भव छत होगा, चक्र का तद्भव चक्का होगा और चैत्र का तद्भव चैत होगा। ये जो हैं इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तीनों। किसको? इसको, तत्सम तद्भव को। इस तरह के प्रश्नों को गंभीरता से पढ़ा करिए दोस्तों। थोड़ा सा यदि दिमाग आपने कंसंट्रेट नहीं किया तो समझ लीजिए रासायनिक त्रुटि हो जाएगी एकदम। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है दोस्तों? दिलवाना, बोलवाना, करवाना। मतलब किसी के माध्यम से जब करवाया जाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौर सेनी से। आदर्शिका का तद्भव क्या है? आरसी। और आद्रक का तद्भव अदरक हो गया है। अर्चिक का तद्भव आँच हो गया है। अभिकारी शब्द नहीं है दोस्तों, सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है अभिकारी शब्द नहीं होते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उनको अभिकारी शब्द कहते हैं। तो जितने भी सर्वनाम होते हैं वो अभिकारी नहीं होते हैं। पतंग का अर्थ नहीं है बादल, बाकी चंग भी है पतंग का अर्थ। पक्षी को भी पतंग कहते हैं और नाव को भी पतंग कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग नाव को ही यहाँ पर सही करेंगे, लेकिन नाव का अर्थ भी पतंग होता है। फिर है तत्सम है क्या? काष्ठ। काष्ठ शब्द जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? काठ। किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? किम प्लस नर। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि है। कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है दोस्तों? तो का जो है तालव्य नहीं है, मतलब जिसको उच्चारित करने के लिए तालु की मदद नहीं लेनी पड़ती है, तो का को उच्चारित करने के लिए नहीं लेनी पड़ती है, तो यही तालव्य नहीं है। फिर तालव्य कौन से हैं? पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, चा, छा, जा, झा, या, सा, या। छाती लगाना दोस्तों, आलिंगन करना। मुहावरे दिए गए, उनका अर्थ दिया गया है। छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या है? ईर्ष्या से व्यथित होना। छाती उमड़ना का अर्थ क्या होगा? प्रसन्नता से फूले ना समाना। और छाती फटना का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक दुख अथवा अत्यधिक वेदना। और इसी के साथ बड़ा सा धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।